हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले ट्रेवलर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थी के शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें सेकंड डेफिनेशन है स्किनर के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग। इसके बाद है क्रो एंड क्रो के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशनें दी हैं, आप इनमें से कोई भी पढ़ के याद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को निम्न विशेषताओं का अध्ययन करने पर सरलता से समझा जा सकता है। संकुचित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं पर चित्र के माध्यम से दृष्टि डालिए। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता, सबसे पहला है शिक्षा का विज्ञान, प्रगतिशील विज्ञान, सार्वभौमिक नियमों व सिद्धांत, विस्तृत क्षेत्र, धनात्मक विज्ञान, प्रयोगों पर आधारित, भविष्यवाणी करने में सहायक, शैक्षणिक समस्याओं का समाधान और व्यवहार का अध्ययन। अब हम इन पॉइंटों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले है नंबर 1, यह शिक्षा का विज्ञान है। इट इज़ अ एजुकेशनल साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। विज्ञान की तरह यह भी नियम, सिद्धांत तथा प्रयोगों पर आधारित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिन विधियों को अपनाया जाता है वह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है और पूरी तरह से वैज्ञानिक होती हैं। नंबर 2 है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं क्योंकि इसके सिद्धांत सर्वव्यापी हैं और किसी भी परिस्थिति में इनमें किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं पाया जा सकता। इसके सिद्धांत व नियम पूरे संसार में एक जैसे रहते हैं। और नंबर 3 है यह धनात्मक विज्ञान है, यानी पॉजिटिव साइंस है। शैक्षणिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की भांति एक धनात्मक विज्ञान माना गया है। साथ ही मनोविज्ञान की एक शाखा कहकर संबोधित किया जाता है। अतः मानव व्यवहारों के कारण की खोज तथा उनका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 है शिक्षा मनोविज्ञान नियमों व सिद्धांतों पर आधारित होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल। शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत एवं नियम व विधियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों के अनुभवों व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तथा नियमों व सिद्धांतों का पालन करके ही विद्यार्थी को उचित निर्देशन भी प्रदान किया जाता है। इसमें 5th पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान भविष्यवाणी करने में सहायता करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कर उसके विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के वर्तमान व्यवहार का अवलोकन कर भविष्यवाणी करता है। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे का व्यवहार का अध्ययन कर उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो बड़ा होकर क्या क्या बन सकता है। इसमें 6th पॉइंट है विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन, स्टडी द स्टूडेंट बिहेवियर। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। शैक्षणिक परिस्थितियों में फेरबदल कर उसका छात्रों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का व्यवहार का अध्ययन भी करता है, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी स्टूडेंट की स्टडी बिहेवियर भी करती है। 7th पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज वाइडर स्कोप। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता यह भी है कि उसका क्षेत्र विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी से संबंधित सीखने की स्थितियों, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत निर्देश, परामर्श, वृद्धि व विकास आदि पक्षों का भी अध्ययन किया जा सकता है। यह कारक तथा प्रभाव संबंध सिद्धांत पर आधारित होती है। इट इज बेस्ड ऑन द काउजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई विशेष कारण होता है। नेक्स्ट 9th पॉइंट है यह प्रगतिशील मनोविज्ञान है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान प्रगतिशील विज्ञान है। इसका जनक दर्शनशास्त्र को माना गया है।
10th पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी द लर्निंग सिचुएशन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन कर शिक्षा को एक नया रूप प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगों पर आधारित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में छात्रों के व्यवहारों पर अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर ही निर्देश दिए जाते हैं। इसमें 12th पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों में शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान भी कहलाता है। इसमें 13 पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान बालक की विकासात्मक प्रक्रिया पर बल देता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्फेसिस द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य बालक के जन्म से पूर्व शुरू हो जाता है। इसके द्वारा बालक की विकास की प्रक्रिया में उसके उत्थान, निर्देशन, परामर्श एवं वृद्धि पर बल प्रदान किया जाता है। इसमें 14 पॉइंट है शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान। सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। यह समस्याओं के विश्लेषण, विवेचन एवं समाधानों का चिंतन कर उसे नवीन आयाम, संदर्भों तथा नियमों का प्रतिपादन करता है, जिससे शिक्षा जगत को एक नई दिशा प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, ये थे शैक्षिक मनोविज्ञान की विशेषताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।